आज हम शुरू कर रहे हैं आपका परसेंटेज का सेशन। इससे पहले आप लोगों का एचसीएफ और एलसीएम, इसके साथ साथ टाइम और वर्क कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में भी हम पहले की तरह ही टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी टाइप आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है? सबसे बड़ी चीज की परसेंटेज होता क्या है? तो किसी भी चीज को 100 का आधार बताना ही परसेंटेज होता है। जैसे कि 100 में से किसी चीज का कितना हिस्सा है। जैसे 100 में से आपने 20 नंबर लाए, तो इसका मतलब हो गया कि आपने 20% अंक अर्जित किए आपकी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये ही परसेंटेज हो जाता है कि यानी 100 में से जितना आपने हिस्सा अर्जित किया वो। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में 20 रुपए हैं और आपने 20 रुपए खर्च कर दिए, तो बताओ आपने कितने परसेंट रुपए खर्च किए? तो आपका आंसर होगा कि हमने 20% रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, तो अब अपना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। अगर किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो उससे 100 से गुणा करते हैं। यानी कि अगर आपके पास में भिन्न दी हुई हो और उसको परसेंटेज में बदलते हैं, तो उसको 100 से गुणा किया जाता है। और अगर किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो उसे 100 से भाग किया जाता है। ठीक है, दो चीजें आपकी याद रखने की हैं। अब उसके बाद में अपन आते हैं अपने टाइप्स पे, जिनमें से अपना पहला है कि किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। मान लिया कि अपन ने वह संख्या x है, तो उस संख्या का 16.5% यानी 16 सही 2/3 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 16×48 से 2 50/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने 50/3 लिख दिया और उसको परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, यानी भाग लगा देंगे। तो अपने पास में बन गया 50 से 100 कट गया 2 बार और 3 दूनी 6। ये 4956 के इक्वल है। तो अपने पास में आ गया, यहाँ एलसीएम ले लिया तो 6 एलसीएम आ गया इसका, तो 6x प्लस x है अपॉन 6 बराबर 4956 बराबर 7x अपॉन 6 बराबर 4956। तो 7 से अपना ये कट जाएगा 4956, यानी कि 7 7 49 भाग टूट के 0, 7 8 56, 708। और जो ये 6 है वो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा और अपने पास में x का मान आ जाएगा 4248 रुपए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है कि एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? ठीक है, तो माना कि वह संख्या x है और x के में 22.5%, 22.5% का मतलब हो गया 45/2। ठीक है, वही सेम चीज लगाई अपन ने जो लास्ट में लगाई, उसको 98 के बराबर, यानी कि वह वृद्धि करने पर 98 हो जाती है। ठीक है, तो अपने पास में एलसीएम लेने पे आ गया 49x/40 बराबर 98। इससे काट देते हैं 2 बार, तो अपने पास x बराबर 80 आ जाता है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है कि जब कोई वस्तु है उसका भाव x% बढ़ जाता है और खर्च समान रहता हो, तो उसके खपत यानी कि कितने परसेंट उसमें कमी की जाए खपत के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है,
यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले खर्च को पहले जितना ही रखना चाहे तो परिवार को चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखो अपने पास में एक फॉर्मूला है कि अब खपत में कमी के लिए सबसे पहले x जितने भी % की कमी या वृद्धि होती है वो रखेंगे, उसके बाद में 100 प्लस माइनस x और इंटू 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ प्लस आएगा अगर वृद्धि हो रही है और माइनस आएगा अगर यहाँ कमी हो रही हो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में अपने 25% की वृद्धि हो रही है, याद रखना। तो अब फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करते हैं, x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%। तो अपने पास में कितने %? 25 की, तो 25 यहाँ रखा, 100 प्लस 25 इंटू 100%। तो 25 से 125 कट गया 5 बार, और 5 कट गया अपने 5 से 100 कट गया अपना 20 बार, तो 20% की अपने पास में चीनी में कमी करनी पड़ेगी, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्या है कि एक आयत की लंबाई में 25% यहाँ कमी कर दी तो उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाएगी जिससे उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। वही सेम फॉर्मूला लगाना है अपने को। इसमें अपने को सिर्फ एक वैल्यू देगा किसी भी चीज की, तो अपने को उसी से है ना, और ये कहेगा कि किसी इस चीज पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना और फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। वही सेम फॉर्मूला लगाना है, क्या x अपॉन, इसमें देखो कमी कर रखा है तो 100 माइनस एक्स इंटू 100%। ठीक है, अपन ने यहाँ लगाया तो 25 अपॉन 100 माइनस 25 इंटू 100%, यानी कि 25/75, 75 3 से कट गया, और अब 3 में 100 में 3 का भाग देंगे तो अपन 33 से ही 1/3% आ जाती है। ये अपने क्या आ जाती है, चौड़ाई के अंदर वृद्धि आ जाती है। ठीक है, यानी कि ये। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट यानी कि तीसरा टाइप है अपना, थर्ड टाइप है कि दाम अगर 10%, वो दाम अगर x% बढ़े या घटे और खपत y% बढ़े या घटे तब खर्च में कितना परिवर्तन होगा। इसमें याद रखना दाम और खपत। ठीक है, यानी कि अब देखो कैसे क्वेश्चन देखते हैं कि चावल के दाम में 20% की वृद्धि, चावल का दाम, ठीक है, इसको x मान लेंगे। वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार की खपत, यानी खपत आगे देख रहे हैं, इसके अंदर इसको y मान लेंगे, कमी करनी पड़ रही है, तो उस परिवार के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने को इसमें 2% देंगे, यानी कि एक तो दाम देगा और एक खपत देगा, याद रखना क्वेश्चन के टाइप उस। अब इसमें एक फॉर्मूला लगा देना है, वही जो ये % है x और ये y अपने पास में फॉर्मूले में रख देना है। वृद्धि हो रही है यानी कि पॉजिटिव, 20 मल्टी प्लस माइनस, यानी कि अब इसमें कमी कर रहे हैं, तो ठीक है अपने पास में कमी हो रही है तो 20 माइनस 10। अब देखो ये प्लस था और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस करते हैं तो अपने पास में माइनस आता है, तो यहाँ अपन ने माइनस रखा तो 20 इंटू 10 किया अपन ने तो 100% आ गया, और ये अपने पास में आने के बाद में यहाँ से 20 में से 10 गए तो अपने पास में 10 बचा, और